हेलो स्टूडेंट्स, गोल्डन रेस कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है आपका पेपर 4 सेक्शंस में बटा हुआ है, सेक्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो सेक्शन वाइज इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेक्शन ए में आपके लिए एक पैसेज दिया रहता है और उस पैसेज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं जिनका आंसर आपको उस पैसेज में से छांटना होता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये देखिए आपके सामने मैंने सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब नीचे लिखे गए पैराग्राफ को सावधानी पूर्वक पढ़िए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आइए पहले पैसेज पढ़ते हैं। अच्छा देखिए, पैसेज सॉल्व करने का एक तरीका होता है मेरे हिसाब से। पैसेज सॉल्व करने से पहले जो उस पर क्वेश्चंस दिए रहते हैं उन पर एक नज़र डाल लेनी चाहिए, जिससे कि एक मन में आपके पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है कि हाँ देखिए मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से पैसेज को पढ़ना है। कहीं पर भी जैसे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, तो वो जब पैसेज पढ़ते हैं तो उसका क्वेश्चन का आंसर जहाँ पर भी मिल रहा होता है तो उसे ध्यान बनी रहती है वहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहले देख लेते हैं क्या है। वाई इज़ अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। मतलब अर्ली राइजिंग माने जल्दी उठना। ठीक है, क्यों अपेक्षाकृत अच्छा होता है लेट उठने के। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा है वाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल। कह रहे हैं कि कुछ विचारक क्यों, ठीक, मध्य रात्रि में तेल को जलाते हैं। अब पैसेज पढ़ेंगे तो पता चल पाएगा क्यों ऐसी बात कही गई है। अगला, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट। कह रहे हैं कि डिसएडवांटेज माने होता है नुकसान। कौन कौन से नुकसान है, क्या नुकसान है आधी रात में काम करने के। ठीक है, अगला, व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स। कह रहे हैं कि देखिए पॉसिबल माने क्या, संभवता या फिर जो हो सके। ठीक है, कह रहे हैं कि कौन कौन से फ़ायदे हैं दोनों सुबह के जो घंटे होते हैं प्रारंभिक और मध्य रात्रि के जो घंटे होते हैं उनसे आपको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन में अपोजिट पूछा गया है नॉइजी का, ये भी आपको पैसे से ही छांटना है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है इन स्पाइट ऑफ का, और इसके बाद में एक एंटोनिम विलोम शब्द बताना है सेवरल का। चलिए ठीक है, अब पैसेज अपना पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा आंसर देने के लिए पैसेज जो है ध्यान से पढ़ना पड़ता है और उसका एक सारांश जैसा अपने मन में बना लेना होता है। चलिए देखते हैं। अर्ली राइजिंग, ठीक है, थोड़ा सा साइड में हो जाते हैं, दिखेगा पूरा। अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अर्ली माने जल्दी, राइजिंग माने उठना, लीड्स माने ले जाता है किधर, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, स्वास्थ्य और प्रसन्नता की ओर। मतलब सुबह जल्दी उठना स्वास्थ्य और प्रसन्नता प्रदान करता है। द मैन, कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, हु मीन्स जो, राइजेज लेट माने उठता है देर में। ठीक है, कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो देर में उठता है उसके लिए बता रहे हैं कैन हैव लिटिल रेस्ट। उसके पास होता है क्या, लिटिल माने देखिए लिटिल की 3 अवस्थाएं होती हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर। तो कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास में ना के बराबर रेस्ट माने आराम होता है इन द कोर्स ऑफ द डे। कोर्स ऑफ द डे माने जो समय बचा हुआ है पूरे दिन का, कह रहे हैं कि उस समय के दौरान उसके पास अत्यंत अल्प समय होता है आराम करने का। आगे देखते हैं। एनीवन हु लाइज इन बेड, कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हो जो लाइज माने पड़ा रहता है, बेड माने बिस्तर में, लेट माने देर तक। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर बिस्तर में देर तक पड़ा रहता है, इज कंपेल्ड टू वर्क, कंपेल्ड माने बाध्य होता है, उसको बाध्य होना पड़ता है काहे के लिए, टू वर्क टिल ए लेट आवर। टू वर्क माने कार्य करने के लिए, टिल ए लेट आवर माने देर तक, इन द इवनिंग शाम के समय। मतलब सुबह भाई देर में उठे हैं तो समय की तो शॉर्टेज रहेगी ही पूरे दिन, इस वजह से बचा हुआ काम खत्म करने के लिए शाम को देर तक काम करना पड़ता है। अब फिर क्या होता है, ही हैज़ टू गो विदाउट इवनिंग एक्सरसाइज। अब भाई समय तो बचता नहीं है ना, तो क्या करेंगे, शाम को खेलने टहलने या फिर व्यायाम करने के लिए समय बचा ही नहीं, करेंगे तो उसको शाम के समय में बिना एक्सरसाइज के रहना पड़ता है। विच इज़ सो नेसेसरी, और ये जो एक्सरसाइज होती है जो अत्यंत आवश्यक थी, ठीक है, फॉर हिज हेल्थ, उसके स्वास्थ्य के लिए। देखिए सुबह और शाम दोनों की एक्सरसाइज, योग प्राणायाम थोड़ा सा जरूरी रहता है शरीर के लिए। आगे, इन स्पाइट ऑफ माने होता है के बावजूद, प्रीपोजिशन है, ठीक है, के बावजूद। ऑल हिज एफर्ट्स, अब देखना ऐसा व्यक्ति जो कि सुबह देर में उठा है, शाम को देर तक काम करता रहा है, अब उसके पास समय नहीं था कि वो एक्सरसाइज कर ले, व्यायाम वगैरह कर ले, तब क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स, अपने सभी एफर्ट्स माने प्रयासों के बावजूद, हिज वर्क, उसका कार्य, विल नॉट प्रोड्यूस, नहीं कर पाता है, नहीं उत्पन्न कर पाता है, नहीं दे पाता है क्या, एज गुड रिजल्ट, एज माने उतना अच्छा परिणाम, जितना कि दैट ऑफ द अर्ली राइजर, जितना कि एक जल्दी उठने वाला व्यक्ति दे देता है। अर्ली राइजर माने जल्दी उठने वाला व्यक्ति दे देता है परिणाम। तो यहाँ से फिर से समझेंगे, कह रहे हैं कि ही हैज़ टू गो विदाउट इवनिंग एक्सरसाइज, उसको बिना शाम को जो है बिना एक्सरसाइज के रहना पड़ता है, और यह एक्सरसाइज उसके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक होती थी। फिर क्या हुआ, इन स्पाइट ऑफ, ऐसा व्यक्ति क्या होता है,
अत्यंत एफर्ट्स माने बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी अपने कार्य में उतना बढ़िया परिणाम नहीं दे पाता है जितना कि एक जल्दी उठने वाला व्यक्ति परिणाम दे लेता है। आगे देखते हैं, द रीज़न फॉर दिस इज दैट, अब देखिए द रीज़न कह रहे कि कारण क्या है, कारण क्या है फॉर दिस इसका, इज दैट ही कैन नॉट टेक एडवांटेज, ऊपर जो बताया गया है मतलब अच्छा परिणाम ना दे पाने का कारण क्या है, ये है दैट ही कैन नॉट टेक एडवांटेज, वह नहीं ले सकता है क्या, एडवांटेज माने फायदा, ऑफ द रिफ्रेशिंग आवर्स, रिफ्रेशिंग माने तरोताजा करने वाला जो समय होता है सुबह का, ऑफ द मॉर्निंग सुबह का, ठीक है, वो उसका आनंद मतलब फायदा नहीं ले पाता है क्योंकि सोता रहता है सुबह सुबह। आगे सम पीपल कहने कि कुछ लोग से माने कहते हैं, दैट द क्वाइट आवर, कहने कि क्वाइट माने शांत, आवर माने घंटा, ऑफ मिडनाइट माने मध्य रात्रि का, कहने कि कुछ लोग कहते हैं कि मध्य रात्रि के जो घंटे बिल्कुल शांत होते हैं, जब कोई शोरगुल नहीं होता है, इज़ द बेस्ट टाइम, ये सबसे अच्छा समय होता है, काहे के लिए, फॉर वर्किंग, कार्य करने के लिए। भाई अपने अपने ओपिनियन है, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ाई करिए ज़्यादा मन लगता है, कुछ लोग यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ लोग, ये देखिए सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं कि द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट, मध्य रात्रि के जो शांत घंटे बिल्कुल होते हैं, जब शोरगुल बिल्कुल नहीं होता है, इज़ द बेस्ट टाइम, यह सबसे अच्छा समय होता है फॉर वर्किंग, कार्य करने के लिए। ठीक, आगे सेवरल ग्रेट थिंकर्स, सेवरल माने कई, ग्रेट माने महान, थिंकर्स माने विचारक, कई महान विचारक से माने कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, दैट की दे कैन राइट, वो लिख सकते हैं, ठीक है, बेस्ट माने सबसे अच्छा, ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, केवल तभी जब, माने जब, ठीक, वे बर्न द मिडनाइट ऑयल, मध्य रात्रि में तेल को जलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी प्रकाश के लिए दीपक हो गया, लालटेन में जो भी यूज़ करते हो, कहने कि जब वो लोग कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जब वो मध्य रात्रि में जागेंगे तभी सबसे अच्छा लिख पाएंगे, क्योंकि मध्य रात्रि का समय कैसा उनके लिए है, बिल्कुल शांत है, ऐसा मानना है कुछ लोगों का। ठीक, आगे येट, फिर भी, इट इज़ ट्रू, यह सही है, टू से कहना, कहने कि यह कहना बिल्कुल सही है, क्या, दैट कि फ्यू मेन हैव अ क्लियर ब्रेन, कुछ लोगों के पास स्पष्ट मस्तिष्क होता है एट मिडनाइट, मतलब साफ, ठीक है, बिना किसी बाधा का दिमाग होता है रात्रि के समय। व्हेन, अब देखना होता क्या है, दिमाग तो तुम्हारा सही है, चलो ठीक है भाई, ये समय कैसा है, बिना डिस्टर्बेंस वाला, कोई शोरगुल नहीं हो रहा है, आप अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, अपना अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन ये समय है काहे का, द बॉडी नीड्स रेस्ट एंड स्लीप, शरीर को, ठीक, इस मध्य रात्रि वाले समय में क्या चाहिए है, आराम और नींद। ठीक है भाई, पूरे दिन तो काम किया है तो सीधी सी बात है शरीर को आराम चाहिए, लेकिन उस टाइम पर कर क्या रहे हैं, और ज़्यादा काम कर रहे हैं, फिर क्या होता है, दोज, ऐसे लोग, ठीक है, हु माने जो, वर्क एट दैट टाइम, वही वाला मध्य रात्रि वाला समय, करें कि ऐसे लोग जो उस समय पर काम करते हैं वो क्या करेंगे, सून रुइन दियर हेल्थ, सून माने शीघ्र ही, रुइन माने बर्बाद कर लेंगे, दियर माने अपने, हेल्थ माने स्वास्थ्य को, ऐसे लोग शीघ्र ही अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर लेते हैं। आगे बैड हेल्थ मस्ट, अब देखना ये बैड हेल्थ जो है ये नाउन के तरीके से ट्रीट होगा, और यहाँ पर इन द लॉन्ग रन जो लिखा हुआ है, ये इन द लॉन्ग रन, ये केस इन एपोजिशन, मतलब किसी नाउन के बारे में और ज़्यादा परिभाषित करना, फिर से समझेंगे, बैड हेल्थ मस्ट इन द लॉन्ग रन, कह रहे हैं कि बुरा स्वास्थ्य, ठीक है, क्या हो, लॉन्ग रन, लंबे समय तक अगर चलता रहे, कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि अगर बुरा स्वास्थ्य लंबे समय तक जारी रहे तो क्या होगा, हैव ए बैड इफेक्ट, तो फिर एक बुरा प्रभाव होगा, काहे पर, ऑन द क्वालिटी ऑफ दियर वर्क, ऐसे लोगों के कार्य की क्वालिटी माने गुणवत्ता पर। ठीक, कह रहे हैं कि अगर शरीर को आराम ना दिया जाए, नींद ना पूरी हो, तो फिर क्या होता है, वो लोग शीघ्र ही अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर लेते हैं, और ये बुरा स्वास्थ्य अगर लंबे समय तक जारी रहा तब क्या होगा, उनके कार्य पर, उनके कार्य की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। ठीक, ये पैसेज हो गया हमारा। तो सारांश के रूप में क्या याद रखना है हमको कि भाई यहाँ पर दो प्रकार के लोग बताए गए हैं, एक बताया गया है अर्ली राइजर, अर्ली राइजर मीन्स जो सुबह जल्दी उठता है, और एक बताया गया है लेट उठने वाला। ठीक है, तो दोनों के बीच में कंपैरिजन बताया गया है कि भाई देखिए जल्दी उठने के फ़ायदे क्या हैं, मन और मस्तिष्क और शरीर, ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ रहता है। सुबह सुबह के जो रिफ्रेशिंग आवर्स होते हैं, मतलब सुबह सूर्योदय के समय में जो पक्षियों का चहचहाना है, खुली हवा है, एकदम साफ स्वच्छ, इससे शरीर को क्या रिफ्रेश, ठीक है, ताजगी मिलती है। ये सारी चीज़ें जो लोग मिस कर देते हैं तो फिर क्या रहता है, उनके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। ठीक, ये बताया गया है इसमें। और फिर कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है नहीं भाई, रात के समय में जब बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है तब दिमाग बढ़िया काम करता है, ये तो बात सही है, लेकिन शरीर को उस टाइम पर आराम की जरूरत होती है। तो कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो आराम ना करके रात में काम करते हैं, क्या होता है, उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब हो जाता है, और फिर उनके कार्य की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं, पढ़ चुके थे पहले ही भाई। क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। कह रहे हैं कि अर्ली राइजिंग माने जल्दी उठना, ठीक, भाई मीन्स क्यों, बेटर देन माने अच्छा है किसके अपेक्षा, राइजिंग लेट,
लेट उठने की अपेक्षा, कह रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना जो है वो लेट उठने की अपेक्षा अच्छा क्यों है, बताइए आंसर। चलिए देखते हैं भाई इसका आंसर। देखिए आंसर लिखने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको पैराग्राफ में लाइन टू लाइन आंसर मिल जाए, ठीक, आपने एक ओवरव्यू ले लिया है, अब उसको अपने शब्दों में बना करके लिखते हैं तो बढ़िया इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर भी। तो देखो पूछा क्या है उन्होंने कि सुबह उठने वाला जो है लेट उठने वाले की अपेक्षा अच्छा क्यों होता है, तो इसका एक लाइन में भी आप आंसर दे सकते हैं कि सुबह उठने वाला लेट उठने वाले की अपेक्षा इसलिए अच्छा होता है क्योंकि उसके पास हर काम के लिए और आराम करने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए पर्याप्त समय रहता है, ठीक, और सुबह सुबह के जो रिफ्रेशिंग आवर्स हैं उनका भी फायदा उठा लेता है। चलिए लिखते हैं, देखते हैं कैसे लिखेंगे इसका आंसर क्वेश्चन से बना करके। ये अर्ली राइजिंग सहायक क्रिया इसमें इज दे रखी है वो भी लिख लेंगे, अर्ली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट, देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक, अर्ली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट बिकॉज, बिकॉज लगा दो क्योंकि, इट यहाँ पर से लिख लेंगे लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, बिकॉज इट लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, और भी लिख सकते हैं इसमें क्या, एंड प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स मीन्स क्या होता है, उपलब्ध कराना, क्या उपलब्ध कराता है, इनफ टाइम, प्रोवाइड इनफ टाइम, काहे के लिए भैया इनफ टाइम, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये हाँ यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए, एंड प्रोवाइड इनफ टाइम फॉर एक्सरसाइज, ठीक, इतना भी लिख देंगे तब भी काफ़ी है। अर्ली राइजिंग इज़ बेटर, मैंने सुबह उठना जल्दी अच्छा होता है, ठीक, अपेक्षाकृत देर उठने के, क्योंकि इट लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, क्योंकि यह स्वास्थ्य और खुशी प्रदान करता है, एंड प्रोवाइड्स इनफ टाइम, और पर्याप्त समय भी देता है काहे के लिए, एक्सरसाइज के लिए, और चाहे तो और भी लिख सकते हैं, ठीक, इतना पर्याप्त है। आगे व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल, अब देखो पूछा है उन्होंने कि कुछ विचारकों का मानना क्यों है कि नहीं, कुछ विचारक, वाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल, हाँ कुछ विचारक मध्य रात्रि में तेल क्यों जलाते हैं, ठीक है देखो लिखा हुआ है यहाँ पर से, देखिए ढूंढेंगे इसमें, ये पर ये देखिए दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, यहाँ पर से इतना मिल गया हमको, पीछे से ढूंढेंगे इसका आंसर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये देखिए यहाँ पर से, सेवरल ग्रेट थिंकर्स से दैट दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब कुछ महान विचारक कहते हैं कि वे सबसे अच्छा केवल तभी लिख सकते हैं जब वो मध्यरात्रि में तेल को जलाते हैं, ठीक है इसका आंसर यहाँ से लिख देंगे, व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो लिखो सम थिंकर्स burn the midnight oil as they think that it is the best time for writing. फॉर राइटिंग, क्योंकि वो लोग मानते हैं क्या कि ये देखिए सबसे अच्छा यही है समय लिखने के लिए, मतलब कुछ भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट, भाई वर्क मिडनाइट में कार्य करने का डिसएडवांटेज क्या है, चलिए देखिए देखिए सबसे मुख्य, पहले बता दें आपको हिंदी में, इसका सबसे मुख्य जो डिसएडवांटेज क्या रहता है कि हेल्थ खराब हो जाती है ना, चलिए आंसर लिखिए इसका, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट midnight is to
ruin हेल्थ, देखो ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये देखिए ruin हेल्थ, ये देखिए लिखा है soon ruin their health यहाँ पर, ठीक है, ruin their health। और इसके आगे भी लिखेंगे, देखिए हेल्थ एज, क्यों, कारण क्या है, एज एट मिडनाइट, क्योंकि रात के समय द बॉडी नीड्स, शरीर को क्या आवश्यकता होती है, द बॉडी नीड्स, यहीं पे लिख लेंगे रेस्ट, आराम की जरूरत होती है, एंड स्लीप, और नींद की जरूरत होती है। और उस टाइम पर लोग काम करते हैं भाई, तब तो फिर नुकसान होना ही होना है ना। अब देखिए व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ बोथ, कह रहे हैं कि कौन कौन से संभवता संभव पॉसिबल संभव फायदे हैं, काहे के, सुबह जल्दी उठने के और रात में जो होते हैं घंटे, उनके फायदे लिखने, नुकसान नहीं लिखना है। तो लिखो इसमें आंसर लिखेंगे मॉर्निंग आवर्स, डायरेक्ट लिख लेंगे इसको, मॉर्निंग आवर्स, सुबह के जो घंटे होते हैं, प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स नहीं प्रोवाइड, क्योंकि बहुवचन है, मॉर्निंग आवर्स प्रोवाइड क्या प्रदान करते हैं, देखिए ये फ्रेशनेस, जो भी चीज़ है फ्रेशनेस लिखेंगे इसमें, रिफ्रेशमेंट, ठीक है, मॉर्निंग आवर्स प्रोवाइड रिफ्रेशमेंट, वाइल, जबकि, इवन कहाँ गया, मिडनाइट आवर्स, वाइल मिडनाइट आवर्स प्रोवाइड कौन कौन चीज़ें, रेस्ट एंड स्लीप, रेस्ट एंड स्लीप। अब किसके लिए ये चीज़ें हैं, फॉर बोथ, दोनों के लिए, कौन दोनों, शरीर और मन, फॉर बोथ बॉडी एंड माइंड, ठीक, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। फिर से हिंदी देख लेंगे, व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स, कौन कौन से संभव फायदे हैं सुबह के और रात के घंटों के। तो मॉर्निंग आवर्स प्रोवाइड रिफ्रेशमेंट, सुबह के जो घंटे होते हैं वो क्या उपलब्ध कराते हैं, रिफ्रेशमेंट, ताजगी, वाइल माने जबकि, मध्य रात्रि के जो घंटे हैं वो क्या उपलब्ध कराते हैं, आराम और नींद, फॉर द बोथ, दोनों के लिए, बॉडी एंड माइंड, शरीर और मन के लिए, ठीक, मस्तिष्क के लिए, दिमाग के लिए। अगला देखिए, अपोजिट ऑफ नॉइजी, नॉइजी का अपोजिट, नॉइजी मीन्स होता क्या है, शोरगुल। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना है, इसमें जो शब्द दिए रहते हैं वो पैसे से हमको छाटने होते हैं, नॉइजी मीन्स शोरगुल, और शोरगुल का अपोजिट इसमें से क्या हो सकता है भाई, देखिए शोरगुल का अपोजिट हमें तो ये यहाँ पर मिला है, द क्वाइट आवर्स, क्वाइट माने क्या होता है, शांत होता है, ठीक, शोरगुल का उल्टा शांत, तो इसका लिख देंगे क्वाइट, QUIET, क्वाइट हो गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फ्रेज, ये जरूरी नहीं है आपको पैसे से ही लिखना हो, ये अपनी तरफ से लिखना होता है। कह रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ का, ये देखिए इसमें क्या है, ये वाक्यांश है, ठीक, और वाक्यांश का एक शब्द लिखना है, तो वाक्यांश एक शब्द, इन स्पाइट ऑफ माने क्या होता है, के बावजूद, और इसकी दूसरी मीनिंग होती है डिस्पाइट, कई होती है तो डिस्पाइट लिख लेंगे, डिस्पाइट माने भी होता है के बावजूद, ठीक है। अगला क्या है, एंटोनिम ऑफ सेवरल, एंटोनिम माने विलोम शब्द पूछा है, काहे का, सेवरल का, सेवरल माने होता है कई, और कई का मतलब कोई नहीं, नन लिख देंगे इसमें, सबसे सिंपल है नन, ठीक। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने सेक्शन ए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पैसेज दिया रहता है, ठीक, और इसमें 4 क्वेश्चंस दे रखे थे, टोटल मार्क्स होते हैं इसके 15, टोटल मार्क्स होते हैं 15, ठीक है। 15 मार्क्स का ये आपका पैसेज रहता है एक, और बहुत ही सिंपल रहता है, बस थोड़ा सा समझना इसमें है बस, और कुछ नहीं है, पूरा पैसेज पढ़ना है, उसकी हिंदी निकालनी है अच्छे से, ठीक है, और उसको एक सारांश के रूप में दिमाग में रखना है, फिर क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। अगर लाइन टू लाइन नहीं मिल रहा है तो आपको ग्रामेटिकली अपनी तरफ से अनुवाद ट्रांसलेशन करके लिख देना है आंसर, ठीक है। तो सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे सेक्शन बी के लिए, ठीक है, एक साथ फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो सेक्शन ए आप लोग कंप्लीट करिए, उसके बाद में सेक्शन बी आपका का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।